नमस्कार। मुझे यकीन है कि आप सभी ज्वारे नाटक की ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन इस नाटक से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार लोगों के मन में आ रहे हैं और आज मैं ऐसे ही 10 प्रश्न आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ताकि इस नाटक को परफॉर्म करते हुए, इसको प्रैक्टिस करते हुए आपके माइंड में कोई डाउट ना रह जाए। तो सबसे पहला सवाल है कि ज्वारे क्या है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पहाड़ों की संस्कृति में एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करने का एक प्रथा है और इसे ज्वारे कहा जाता है। फसल की कटाई में या खेत खलिहान के कामों में या शादी ब्याह में हम एक दूसरे के पास ज्वारे जाते हैं एक दूसरे की मदद करने। यही कॉन्सेप्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी कोई डिज़ास्टर स्ट्राइक करेगा तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी एक दूसरे की मदद करेंगे और डिज़ास्टर से बाहर निकलने में हम सफल हो सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ज्वारे नाटक बनाया गया है। बेसिकली जो ज्वारे नाटक है, ये इस नाटक के किरदारों के माध्यम से हम श्रोताओं को ये बताते हैं कि डिज़ास्टर के समय किस प्रकार से हमें एक्शन करना है, एक दूसरे की मदद करनी है। और इसमें एक हास्य व्यंग का इस्तेमाल किया गया है, ह्यूमर का इस्तेमाल किया गया है ताकि ऑडियंस जो हमारे श्रोता हैं वो इस नाटक को इंटरेस्ट के साथ देख सकें। तो बेसिकली ज्वारे यही है। दूसरा सवाल जो बहुत लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि इस नाटक में एक ही तकनीक को बार बार क्यों दर्शाया गया है। जैसे सबसे पहले नाटक में एक सीन में किसी चीज़ को बताया जाता है, बाद में 2 किरदारों की बातचीत में उस चीज़ को दोहराया जाता है और आखिर में एक गीत के माध्यम से वही चीज़ को दोबारा से दोहराया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रीइंफोर्समेंट। किसी भी चीज़ को अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो आदमी के सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है और इस नाटक में भी उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे बार बार दोहराया गया है ताकि देखने वाला श्रोता उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात अच्छी तरह से जम जाए। अब हम तीसरा सवाल लेते हैं जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि जो स्टेज में जो प्रॉप्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि टेबल, तो एक टेबल क्यों नहीं रखा गया है, उसकी जगह किसी ह्यूमन प्रॉप को क्यों इस्तेमाल किया गया है। एक लड़का वहाँ पे स्टेज पे टेबल बनता है। उसी प्रकार से पेड़ का किरदार भी एक एक्टर द्वारा निभाया जा रहा है और उसी प्रकार से अम्ब्रेला स्टैंड का किरदार भी एक कैरेक्टर द्वारा किया जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि जैसा मैंने आपको बताया था, इस नाटक में हम ह्यूमर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ह्यूमर से लोग नाटक की तरफ आकर्षित होते हैं और टेबल, पेड़ और अम्ब्रेला स्टैंड जब कोई किरदार निभाता है तो इससे एक ह्यूमर का एलिमेंट आता है और लोगों का इंटरेस्ट नाटक की तरफ बढ़ता है। इसलिए आपने वहाँ पे टेबल या अम्ब्रेला स्टैंड नहीं रखना है, किरदारों का ही इस्तेमाल करना है ताकि लोगों का इसकी तरफ इंटरेस्ट बना रहे। चौथा सवाल, क्या नाटक की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। मैं इस बारे में आपको कहना चाहूँगा कि आपकी पंचायत के इलाके में जहाँ पर भी एक अच्छा ऑडिटोरियम आपको अवेलेबल है, जहाँ पे स्टेज भी है और बैठने की जगह भी है, वहाँ पर आप नाटक को परफॉर्म करें। चाहे वो आपके स्कूल में है या वो पंचायत घर में है या किसी कम्युनिटी सेंटर में है। यदि आपको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलती तो आप खुले मैदान में भी एक स्टेज बनाकर इस नाटक को परफॉर्म कर सकते हैं। पांचवा सवाल है कि क्या रेज स्टेज होना ज़रूरी है या नहीं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे नाटक का ट्रेनिंग वीडियो देखा है तो उसमें एक सीन में हम देखते हैं कि एक किरदार खाई में नीचे गिर जाता है। यदि हमारा स्टेज रेज नहीं होगा तो वो जो खाई में गिरने का जो डिपिक्शन है वो हम क्लियरली नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा परफॉर्मेंस में जो स्टेज है वो एक रेज स्टेज हो, कम से कम ज़मीनी तल से 3 या 4 फुट ऊंचा हो। छठा सवाल है कि क्या डायलॉग्स और स्क्रिप्ट में बदलाव किया जा सकता है और या स्थानीय भाषा में क्या नाटक को परफॉर्म किया जा सकता है या नहीं। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्क्रिप्ट हमने आपको दी है उस स्क्रिप्ट में 2 प्रकार के डायलॉग हैं। एक है टेक्निकल डायलॉग और एक है नॉर्मल डायलॉग। जो टेक्निकल डायलॉग है उन्हें अंडरलाइन किया गया है। तो जो टेक्निकल डायलॉग है उनको आपने बिल्कुल नहीं बदलना है क्योंकि वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स द्वारा लिखे गए हैं और अगर हम उनको बदलेंगे तो हो सकता है हम कुछ गलत जानकारी लोगों के बीच में दे बैठें।
इसलिए टेक्निकल डायलॉग्स को आपने बिल्कुल नहीं बदलना है, लेकिन जो नॉन टेक्निकल डायलॉग्स हैं जिनको अंडरलाइन नहीं किया गया है, यदि आप चाहें तो उनको आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं आपके जो प्ले के जो कैरेक्टर्स हैं उनके कंफर्ट के हिसाब से, जो उनको कंफर्टेबल लगे उस प्रकार से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और इस प्रश्न का जो दूसरा भाग है, क्या हम इसे लोकल भाषा में परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। यदि आप चाहें तो लोकल भाषा में इस नाटक को बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हैं। 7वां सवाल है कि नाटक के दौरान 5 जून को जब हमारा नाटक परफॉर्म किया जाएगा तो ऑडियंस कौन रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपके स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो ही इस नाटक के ऑडियंस होंगे। आप उन्हें आमंत्रित करें और साथ के साथ जो आपके परफॉर्मर्स हैं स्टेज पे, जो 10 आर्टिस्ट हैं, उनके जो परिवार हैं उनको भी आमंत्रित करें। इसके अलावा गांव के प्रधानों के माध्यम से, पंचायत के प्रधानों के माध्यम से हम पंचायत के सभी लोगों को इस नाटक को देखने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। और ये सभी के सभी लोग इस यानी कि आपके स्कूल के स्टूडेंट्स, जो परफॉर्मेंस कर रहे स्टूडेंट्स हैं उनके परिवार, और जो बाकी पंचायत के लोग हैं, सभी के सभी लोग इस नाटक के ऑडियंस रहेंगे। 8वां सवाल है कि क्या किरदारों के कपड़े में बदलाव किया जा सकता है। इस बारे में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि किरदार कुछ भी कपड़े पहन सकते हैं जो आपको ठीक लगे, लेकिन जो हमारी स्क्रिप्ट है उसकी शुरुआत में ही दिया गया है कि हर एक किरदार की उम्र कितनी है। तो आपने उन्हें ऐसे कपड़े पहनाने हैं और ऐसा मेकअप करना है कि वो उस उम्र के लगे जिस उम्र के स्क्रिप्ट में वो दर्शाए गए हैं। तो कपड़ों पर कोई सच रोक नहीं है, लेकिन मेकअप और ओवरऑल डिमीनर जो आपके किरदार का है वो ऐसा होना चाहिए जिस उम्र का उसे दर्शाया गया है स्क्रिप्ट में। अगला सवाल है कि नाटक के किरदार कौन सी कक्षा के विद्यार्थी होने चाहिए। तो इसमें हमने बहुत चर्चा की है, टीचर्स के साथ भी चर्चा की है, और हम इस सहमति पे पहुंचे हैं कि 8वीं से 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेस्ट इस प्ले को परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि प्ले बहुत सिंपल प्ले नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसका स्क्रिप्ट है। इसलिए 8वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स इस प्ले को परफॉर्म करें, वही सबसे बेहतर रहेगा। अगला सवाल है जो कि हमारा आखिरी सवाल है, 10वां सवाल, कि स्टेज की डायमेंशंस कितनी होनी चाहिए। जहां पर स्टेज उपलब्ध है वहां पर आप उसी स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस कीजिए, लेकिन जहां पर आपको स्टेज बनाने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि आपके पास स्टेज नहीं है, वहां पे हमारा आपको एडवाइस है कि कम से कम 20 फुट इंटू 15 फुट ये स्टेज की डायमेंशन होनी चाहिए। इससे बड़ा आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन 20 फुट बाय 15 फुट का अगर आपके पास स्टेज है तो वो ये नाटक को परफॉर्म करने के लिए एडिक्वेट है। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों की ये आपत्ति है कि ये छुट्टी के दिन हम इस नाटक को क्यों कर रहे हैं। तो इसका एक बहुत ही अहम महत्व है कि हम छुट्टी के दिन क्यों नाटक को कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस नाटक के माध्यम से डिजास्टर मैनेजमेंट की नॉलेज पहुंचे। अगर हम नाटक को एक वर्किंग डे पे करेंगे तो स्कूल स्टूडेंट्स तो इसे अटेंड कर लेंगे, लेकिन जो परिवार हैं हमारे किरदारों के, या फिर जो आम जनता है अलग अलग पंचायतों में या फिर नगर परिषदों में या म्यूनिसिपल कमिटीज में, वो लोग इसमें आने में असमर्थ हो जाएंगे क्योंकि वो कामकाजी दिन होगा। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि छुट्टी के दिन ही इस प्ले को किया जाएगा। और 5 जून का जो दिन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे भी है, क्योंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और डिजास्टर और एनवायरनमेंट का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। इसलिए इस प्ले को छुट्टी के दिन 5 जून को करने का निर्णय लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस प्ले को अच्छी तरह से परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और जैसा कि हमने एक पिछली मीटिंग में डिसाइड भी किया था, जो अच्छी परफॉर्मिंग टीम्स होंगी उनमें से सिलेक्शन किया जाएगा कि जो बेस्ट परफॉर्मर होगा वो एक लार्ज ऑडियंस के सामने इस प्ले को परफॉर्म करने का उन्हें मौका भी दिया जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। नमस्कार।